हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक तिनका नामक कविता को पढ़ेंगे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है, जिन्हें हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता के माध्यम से वह हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। घमंड मतलब अहंकार या खुद पर गुरूर। ऐंठा यानी कि अकड़ कर। मुंडेर यानी कि घर के ऊपर छत के पास जो चार दीवारी होती है, जिस पर खड़े होकर आसपास का दृश्य नज़ारा देखा जा सकता है, वो जगह, या बालकनी के पास जो रेलिंग होती है वो जगह, उसे भी हम मुंडेर समझ सकते हैं। तो कवि यहाँ हमें यह बात समझाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी खुद पर घमंड या अभिमान आ जाता है। उसी प्रकार एक दिन उन्हें भी खुद पर बहुत घमंड या अभिमान होता है और वह अकड़ कर अपने मुंडेर पर खड़े होते हैं, और तभी दूर से कोई तिनका यानी कि घास का टुकड़ा उनकी आँख में आकर पड़ जाता है। फिर वह आगे बताते हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। झिझक उठा यानी कि परेशान हो गया, बेचैन सा यानी कि घबरा गया। तो वो बता रहे हैं कि जब उनकी आँख में वो तिनका आकर पड़ता है, उनकी आँख में दर्द होने लगता है, वह परेशान हो जाते हैं और थोड़े घबरा भी जाते हैं। वह आँख मलते हैं लेकिन तिनका बाहर नहीं आता और आँख दर्द के मारे लाल हो जाती है। जब आसपास के लोग देखते हैं तो वो कपड़े को मोड़कर, ठीक है, कपड़े की मूठ यानी कि कपड़े को मोड़कर उनकी आँख से वो तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच वो इतना जो अकड़ रहे थे, अपने को दूसरों से उच्च समझ रहे थे, सर्वोत्तम समझ रहे थे सबसे, उनकी जो ऐंठ थी वो सारी की सारी निकल जाती है। फिर वे आगे बताते हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ढब से यानी कि किसी तरीके से जब उनकी आँख से वो तिनका निकल जाता है, तब उनकी समझ यानी कि बुद्धि ने, विचारों ने उन्हें ताने मारे, यानी कि उन पर कटाक्ष किया, व्यंग किया कि तुम किस बात के लिए इतना अहंकार कर रहे थे या खुद पर ऐंठ रहे थे। ठीक है, एक तिनके ने तुम्हारा ये हाल कर दिया और तुम उस तिनके को स्वयं नहीं निकाल पाए। ठीक है, उसको निकालने के लिए भी तुम्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, दूसरों की मदद लेनी पड़ी। ठीक है, तो वह घमंड, ठीक है, वह अभिमान जो तुम अपने ऊपर कर रहे थे, वो सब बेकार का था। इसलिए किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए और खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उनके अंदर यह विचार आया और वह समझ गए कि घमंड करना बेकार है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो। थैंक यू।